मारूफ भारतीय अदाकारा विद्या बालन की हम शक्ल पाकिस्तानी एक्ट्रेस उष्ना शाह ने इस तासुर को सख्ती से रद्द किया है कि ड्रामों में इंग्लिश बोलने और जीन्स पहनने वाली लड़कियां बुरी होती हैं और सर दुपट्टे से ढककर उर्दू बोलने वाली लड़कियां अच्छी होती हैं। उष्ना का कहना है कि अगर ड्रामे में लड़की का किरदार अमीर हो और वो इंग्लिश बोलती और जीन्स पहनती हो तो जरूरी नहीं कि वो लूज कैरेक्टर की हामिल हो। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उष्ना शाह ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामों में दिया जाने वाला ये तासुर भी खत्म होना चाहिए कि या तो इंसान सिर्फ अच्छा हो सकता है या सिर्फ बुरा, दरमियान में कुछ नहीं हो सकता। उनके बकौल ऐसा सिर्फ डिज्नी की फिल्मों और कार्टून की दुनिया में होता है, लेकिन असल जिंदगी में हर शख्स के दो पहलू होते हैं। उष्ना शाह का कहना था कि हमारे ड्रामों में यह तासुर भी खत्म होना चाहिए कि अगर आप मशरकी लिबास पहनती हैं, गरीब हैं और नजरें झुकाकर उर्दू बोलती हैं तो आप यकीनन अच्छी किरदार की हामिल होंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किरदारों की तलाश रहती है जिसके मनफी और मस्बत दोनों पहलू हों ताकि लोगों को हकीकत से करीब अदाकारी देखने को मिले। उष्ना का कहना था कि नडर और डरपोक किरदारों के दरमियान भी कई किरदार होते हैं जिन्हें एक अदाकारा अपने अंदाज में पेश कर सकती है। एक औरत के किरदारों की बहुत रेंज होती है जिसकी तमन्ना हर अदाकारा को होती है। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि अब डरी हुई खवातीन के किरदारों के बजाय कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल किरदार अदा करूं। उष्ना शाह ने ख्याल जाहिर किया कि पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया पर तो आ गए हैं, लेकिन उसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ये सीखने में उन्हें वक्त लगेगा। अपनी अदाकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि जब मैं किसी ड्रामे में मासूम किरदार अदा कर रही होती हूँ और इसी दौरान इंस्टाग्राम पर साड़ी पहनकर कोई पोस्ट लगाती हूँ तो लोगों के कमेंट्स आते हैं कि देखो ड्रामे में तो ये बेचारी बनी हुई थी और यहाँ इतनी बोल्ड। ये भी कहा जाता है कि ये सर पर दुपट्टा क्यों नहीं लेती। उन्होंने कहा कि जब मैं कोई मनफी किरदार करती हूँ तो इस पर दूसरे तरह की मनफी रायजनी की जाती है। उष्ना शाह ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बात करते हुए कहा कि पहले वो हर जुल्म और ज्यादती पर आवाज उठाया करती थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोगों के मनफी रद्द अमल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है। उन्होंने वाजे किया कि दुनिया भर में सोशल मीडिया को मसाइल उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसे अपने पसंदीदा अदाकार से उलझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि उष्ना शाह की वालदा असमत ताहिरा ने 1980 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन के लातादाद ड्रामों में अदाकारी की है। उष्ना शाह की बहन इरसा गजल और भाई शाह शराबील भी टीवी और थिएटर से वाबस्ता हैं। उष्ना शाह का कहना था कि उनके घर में शोबिस से लगाव तो सबको है ही, अलबत्ता अदाकारी में आने का फैसला उनका अपना था। उनके बकौल कनाडा में रहने की वजह से उन्होंने अपने बचपन में वालदा और बहन का ज्यादा काम नहीं देखा और जब वो बड़ी हुई तो उनकी वालदा काम छोड़ चुकी थी। उनका कहना था कि वो हॉलीवुड अदाकारा मीरल स्ट्रेप से काफी मुतासिर हैं। उन्हें बचपन में ही अंदाजा हो गया था कि उन्हें अदाकारा ही बनना है। याद रहे कि उष्ना शाह ने अपने कैरियर का आगाज 2013 में टीवी से किया और अगले ही साल कामयाब सीरियल बशरे मोमिन से खूब नाम कमाया। मारूफ ड्रामों अलिफ अल्लाह और इंसान, लश्कारा और बला में मरकजी किरदार अदा करने वाली उष्ना शाह का कहना था कि कैरियर के आगाज में उन्हें उर्दू पढ़ने में मुश्किल पेश आई, जिस पर उन्होंने मेहनत करके काबू पा लिया। उनके बकौल जब वो अपना पहला स्क्रिप्ट रोमन इंग्लिश में करा रही थी तो उनकी वालदा को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो उर्दू सीखें। हालिया दिनों में नाजरीन ने उष्ना शाह को 2 ड्रामों में देखा जिन्हें देखने वालों ने बेहद पसंद भी किया। परिजाद में वो हीरो की पहली मोहब्बत के तौर पर सामने आई, वही आखिर कब तक में वो एक नडर लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जो अपने घर वालों के लिए कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। उष्ना शाह का कहना था कि जिस तरह परिजाद एक लड़के की कहानी है वैसे ही आखिर कब तक की कहानी उन बेतहाशा लड़कियों की अक्कासी करती है जिनके साथ कभी न कभी कोई जिनसी हादसा हुआ होता है। परिजाद में अपने किरदार को वो एक मेहमान किरदार कहती हैं क्योंकि उन्होंने और बाकी तमाम लड़कियों ने मोमना दुरैद के कहने पर ये ड्रामा साइन किया। उनका कहना था कि ये एक लड़के की कहानी है जिसकी जिंदगी में उन समेत कई लड़कियां आती हैं। जितना परिजाद मर्दों के लिए अहम है इतना ही आखिर कब तक खवातीन के लिए। उनके बकौल इस ड्रामे के ऑन एयर होते ही बहुत सारी लड़कियां उन्हें मिली जिन्होंने कहा कि इस ड्रामे को देखकर लगता है कि ये उनकी कहानी है। बकौल उष्ना शाह जब भी उन्हें कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है वो उसके हर पहलू पर नजर डालती हैं ताकि अपने मद्दाहों को कुछ नए किस्म का काम करके दिखाएं।
उशना शाह ने 3 साल कबल ड्रामे बला में एक ऐसा मनफी किरदार अदा किया था जो उनकी पहचान बन गया था। अलबत्ता अदाकारा का कहना था कि अभी तक उन्होंने अपने कैरियर में सिर्फ 15 से 20% किरदार ही मनफी किए हैं। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ अच्छे और सिर्फ बुरे किरदारों को ख़त्म करके हकीकी किरदारों को सामने लाना चाहिए जिनके अंदर अच्छी और बुरी दोनों खुसूसियात होती हैं। उनका कहना था कि हमारे यहाँ एक मसला ये है कि आप तमाम लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकते। जब वो बेचारी लड़की का रोल करती थी तो सबको इशू होता था कि ये सिर्फ रोने धोने वाले किरदार करती है। जब उन्होंने मनफी किरदार किए तब ये कहा जाने लगा कि आपने फलां ड्रामे में फलां अदाकार के साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी समझ में ये नहीं आता कि फिर वो ऐसा क्या करें कि सब ही खुश हो जाएं, क्योंकि किरदार तो हमारे यहाँ या सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे ही होते हैं। अदाकारा उशना शाह उन अदाकारों के साथ भी काम करना चाहती हैं जिन्होंने उनकी वालिदा अस्मत ताहिरा के साथ काम किया हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।